जय हे कणवन्दा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे तारक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय साहब स्वतंत्रता दिवस में आपके निरीक्षण के लिए उपस्थित है। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा श्री अनुज टयाल जी को और श्री अशोक शर्मा जी को कृपया मंच पर पधारें। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। सभी का वेस्को परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र जैन सर से कि वो हम सबको संबोधित करें। Namaskar, Eluruga. Today, on the auspicious occasion of India's 79th Independence Day, we all have gathered here to celebrate the spirit
of freedom and independence. This is a day, it's very important for us, क्योंकि आज हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं। अगर आप देखें जिन देशों में गुलामी अत्याचार हो रहा है उनकी क्या हालत हो रही है। हम लोग 14 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेज गणतंत्र राष्ट्र बने। आज ये मौका है हम सभी को, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, बहुत सारे जनों जिन्होंने कुर्बानियाँ दी है, आज हम खुली सांस ले रहे हैं उनके कारण। आज हमारे बच्चे खुशी से रह रहे हैं उनके कारण। हम सभी को आज के दिन उन सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड जाहिर करना चाहिए। आज बहुत सारी उन्नति हुई है, हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, कल्चर डिफरेंट है, हेरिटेज डिफरेंट है, लेकिन लास्ट में अगर हम देखते हैं तो यही हमारे को इंडिया को वर्ल्ड के मैप पे यूनिक और स्पेशल बनाता है। जब मैं वर्ल्ड का मैप देखता हूँ तो बहुत सारी जगह से चीखें, आवाज को फायदा नया एक चालू हुआ 1.5 साल पहले। इजराइल हमास, उन्होंने 800 आदमियों को मारा, उसने 50,000 आदमियों को मार चुका है। ईरान पे जाके अटैक कर पूरा वर्ल्ड हिल चुका है कुछ संघी आदमियों के कारण। इसके कारण अगर हम देखें कि पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी हिल चुकी है। अगर हम इंडिया की तरफ देखें, मेरे हिसाब से ये लोग जो है बारिश हो रही है इनको थोड़ा डाल बेटर। आई थिंक दे कैन कम विद दिस साइड ऑफ। तो मैं जब इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अपना देश का फोरकास्ट किया है कि 6% इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। हम लोग में बहुत इनर स्ट्रेंथ है, 140 करोड़ कंज्यूमर्स हैं हमारे, ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। गवर्नमेंट पॉजिटिव तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ईज ऑफ वर्किंग उस पर काम कर रही है, बहुत खुशी की बात है। अनफॉर्चुनेट पार्ट अभी ये ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, हमारा देश, मोदी जी, इवन अपोजिशन पार्टी सभी मिलकर काम कर रहे हैं इसको कैसे एड्रेस करना है। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, आज आप लोगों ने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ये बहुत स्पीड से टेक ओवर करता जा रहा है ह्यूमन रूटीन वर्क को। बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट बहुत फास्ट स्पीड में हो रहा है, हमारी सोच से परे है। आने वाला समय तो पर्टिकुलरली हम लोगों के बच्चों के लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। आज जो हम सोच रहे हैं कि जो हमने पढ़ लिया, कर लिया, या जो उन्होंने देखा वो उसी हिसाब से चलेगा शायद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये इसलिए ये पॉइंट टच करने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि
finally leading to innovations. Innovations are coming for helping the human being to live better, to live healthier, to live happier. और इस मामले में अगर आप देखें तो चाइना बहुत फास्ट स्पीड में काम कर रहा है। मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियो देख रहा था, चाइना में पूरा का पूरा हॉस्पिटल रोबोट्स चला रहे थे। सरप्राइजिंगली आदमी अगर आपका सर्जरी कर रहा है, उसका हाथ हिल सकता है, बूढ़ा डॉक्टर है या वो कोई चीज हो सकती है, रोबोट अगर आपकी सर्जरी कर रहा है तो क्या लेवल का प्रिसीजन होगा, किस लेवल तक वो गए हुए हैं। मैं एक आर्टिकल पढ़ा तो एक वीडियो भी देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे किस लेवल पे लेके गए हैं कि आप टॉयलेट कर रहे हो, आपका यूरिनल पे सेंसर्स लगा के रखे हैं, आपके स्क्रीन के ऊपर आपका जब यूरिन कर रहे हो तो पता लग रहा है कि आपको क्या बीमारी है। आदमी सोच नहीं सकता, उससे आगे ये चीजें हो रही है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल टफ। इस टाइप के काम जहां रूटीन वर्क है वो सारा का सारा रोबोटिक्स हो जाएगा, रोबोट्स काम करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। आप लोगों ने सुना होगा रिसेंटली TCS ने 12,000 एम्प्लॉइज को घर पे जाने का बोल दिया है। मेरा सनी इनला एक कंपनी में काम करता है, स्टार्टअप है, इंटरनेशनल मतलब बाहर की कंपनी है। मैं ऐसे ही बात कर रहा था, सभी को प्रॉफिट दिखाने के लिए कॉस्ट कम करने का है। उसके 6,000 एम्प्लॉई हैं, उनकी कंपनी में उनको एक इस टाइप का सॉफ्टवेयर हर मोबाइल में इंस्टॉल करने के लिए फोर्स किया गया कि वो आपके सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कंपनी वाले, IT डिपार्टमेंट, और उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तब उसने मना किया, तब ये इशू आया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि हमारी कंपनी में आने वाले समय में 6,000 एम्प्लॉइज़ हैं, उसमें से 1,000 एम्प्लॉइज़ को निकालने का हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने टारगेट दिया हुआ है। मैं बोला क्या होगा? बोले वी डोंट नो। मैंने बोला कितनी बजे आ रहा है तू रात को? बोले कि 11 बजे आ जाता हूँ मैं घर पे। दिस इज द व्हाट द थिंग्स आर चेंजिंग। जो सिनारियो आ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है। जिन्होंने अंडरस्टैंड किया है टाइमली, वो लोग तो सरवाइव कर पाएंगे। शायद आगे बहुत मुश्किल आने वाला है, तो इसके लिए अपने को डिफरेंट स्किल सेट्स, इवन अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी ये इश्यूज आने वाले हैं। There are a lot of things are there, a lot of data analysis which can be done, which can help us to take the right decision. हम लोग बहुत पीछे हैं। अब जब मैं ओवरऑल पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की बात करता हूँ अपने इंडिया में, आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, things are becoming very difficult. But sometimes it's becoming scary also. The reason is सेलिंग प्राइस आपका कमती होता जा रहा है, इंपोर्ट्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। जो लास्ट ईयर जितना इंपोर्ट था उसमें 50% ज़्यादा इंपोर्ट अपने 6 महीनों के अंदर हुआ है। कुछ इंडस्ट्रीज they are bleeding actually, they are in red. I am sure some of you must have heard about TNPL, Orient Paper. Even some of the people said to me about the cost is increasing.
जब आपकी टॉप लाइन इम्पैक्ट हो रही है, बॉटम लाइन स्क्वीज हो रही है, तो आपके पास क्या चॉइस है, ये बहुत ज़रूरी है इंट्रोस्पेक्शन के लिए। आपको जो मैं बता रहा हूँ तो इम्पोर्ट क्यों हो रहा है। आज इंडोनेशिया में ऑलरेडी 12 लाख टन का प्लांट है, नया 12 लाख टन का प्लांट हो रहा है, वो अभी चालू होने वाला। रिसेंटली वालमेट की टीम आई थी, मैं उनसे बात कर रहा था। मैं बोले 24 लाख टन का प्लांट क्या स्पीड पे काम करने वाले, बोले 9, 9.5 का डेकल और 1500 का स्पीड, 1600 का स्पीड। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्केल ऑफ इकोनॉमी को देखते हुए उन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। उनका लोकल कंजम्पशन इंडोनेशिया में 1.5 लाख टन है। छोटा सा देश है, सारा का सारा एक्सपोर्ट करके कहाँ जाएगा, हमारे देश में आएगा, यूरोप में जाएगा। कहने का ये कि थिंग्स आर गोइंग टू बी लिटिल टफ इन द कमिंग टाइम। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, ब्राजील में एक ग्रुप है 30 लाख टन पर एनम का पल्प प्लांट डाल रहा है। हमारा तो नन्ना सा प्लांट है। आप देखिए इतना बड़ा प्लांट, बिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग इन्वेस्टेड। जब मैंने पूछा कि भाई इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या होगा, बहुत सिंपल आंसर, गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग देम लॉट। उनको बहुत चीपर रेट में वुड मिल रहा है एंड जो वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसके ऊपर उनको टैक्सेस नहीं देना। सो इट इज बीइंग इंसेंटिवाइज्ड प्रोडक्शन सेल्स। इट्स बिग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आज अगर हम देखें कि कॉस्ट की जब बात कर रहे हैं तो वुड सप्लाईज और वुड डिमांड में सिग्निफिकेंट गैप आ गया इंडिया में। हम लोग यहाँ छोटे छोटे फार्मर से लकड़ी खरीदते हैं। आज स्क्रेसिटी के कारण प्राइसेस बढ़ती जा रही है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जेके पेपर हमारे जो कंपटीटर है, क्योंकि मैं अपने आप को ऑलवेज जेके या आईटीसी से कंपेयर करने का कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग छोटी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। उनके चेयरमैन ने बताया कि उनका कंपनी इंडिया में लोएस्ट पर टन ऑफ वाटर है, कोल है, पावर है, स्टीम है। उन्होंने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट किया है फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और उसका रिजल्ट ये रहा है कि पिछले 2 सालों के अंदर करीब उन लोगों को 250 करोड़ का सेविंग्स आया है। प्लॉट ऑफ एरिया जहां उन्होंने एडवांस प्रोसेस कंट्रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सारा यूज़ किया है, डेटा एनालिटिक्स को यूज़ किया है, कंजम्पशन रेशियोज को कम किया है, इंडस्ट्री 4.0 उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि देखिए कि कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में हैं वो उसकी बात कर सकते हैं, कुछ चीज़ें जो अपने हाथ में नहीं हैं उसकी ही उसकी तो बात कर नहीं सकते जो नहीं है। हमारे हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आज अगर हम वेस्ट कोस्ट की बात करें, जो मैंने आपको ग्लोबल सिनारियो, इंडियन पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री का सिनारियो बताया, आप लोग क्या चाहते हो कि ये प्लांट आगे 30 साल चले,
मैं तो और चाहूँगा कि 2046 तक इसका फैक्ट्री का लीज एग्रीमेंट है, उसके आगे भी चले। बाबूजी के पुत्र के सुपुत्र जो भी हो, जो भी आए, प्रमोटर्स लोग चलाए। So are we prepared enough to face the competition in future? मेरा इतना ये क्वेश्चन है जो मैं अपने आप को भी कितनी बार पूछता हूँ। क्या हमने अपने आप को आगे आने वाले समय के लिए तैयार किया है, या हम केवल बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, केवल देख रहे हैं, लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं? समय किसी को माफ नहीं करता है, एक चीज बहुत क्लियर है लाइफ में। ये बहुत बड़ा लेसन जो मैंने सीखा है, समय के साथ अगर आपने बदलाव लेके आए हो तो वो समय आपके साथ में है। समय निकल गया, रात निकल गई, बात निकल गई। अभी का जो टाइम हो रहा है 9 बजे का, ये आज निकलने के बाद आप लोग को सबको मालूम है कि ये 9 बजे का 15 अगस्त का टाइम कभी रिपीट नहीं होगा। कल भी 9 बजेगा और वो 16 अगस्त का 9 बजेगा। तो मेरा यही कहना है आप लोगों को कि जब वेस्ट कोस्ट की जब बात कर रहे हैं अपन, हम लोगों को बहुत काम करना है। सेलिंग प्राइस जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बाहर से इतना इंपोर्ट हो रहा है, सरकार फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स कर रही है। ट्रंप ने क्या किया था, उसके वहां से जो मोटरसाइकिल यहाँ आती है वो उसके ऊपर अपने 100% अपने टैक्स लगाया। तो वो कौन सी मोटरसाइकिल है तो ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब हाई एंड मोटरसाइकिल है। तो वो चीज़ को लेके बैठा हुआ कि आपने इंडिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ है, फिर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया कि भाई आप जितना लगाओगे तो उतना हम लगाएंगे। फाइनली वो इस पर हुआ। तो क्या हो रहा है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो सरकार क्या कर रही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स करते जा रही है। साउथ एशियन कंट्रीज जितने हैं अपने पास में, छोटे छोटे देश जो हैं, उनके साथ सभी के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलमोस्ट। अभी मोदी जी जाके यूके में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करके आए हैं। मतलब उनका देश भी हमारे देश को माल सप्लाई कर सकता है, हमारा देश भी उनको सप्लाई कर सकता है। तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, आप ये समझने की कोशिश करिएगा, जिन्होंने कॉस्ट कम कर लिया वो तो प्रॉफिट बनाएंगे। बहुत सिंपल है, आप कस्टमर हैं, आपको जो आदमी सस्ता देगा वहां आप जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि आपके पास जो सेलिंग प्राइस का इम्प्रूवमेंट होने का वो कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो मार्केट डायनामिक्स से कंट्रोल हो रहा है। मैंने आपको बताया कि लकड़ी का बहुत बड़ा क्राइसिस हो चुका है। अभी हमने रिसेंटली वुड की प्राइस करेक्ट किया है, आंध्रा की, महीने का 3 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट है एक्चुअली। साल का आप समझ लीजिए 36 करोड़ रुपीस का। हर बार रेट बढ़ता ही जा रहा है, हर बार रेट बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाएगा। हम लोग प्लांट चलाने के लिए इंपोर्टेड चिप्स को यूज कर रहे हैं, बहुत कॉस्टली है। आने वाले समय में फिर शॉर्टफॉल होने वाली है, फिर इंपोर्टेड चिप्स यूज करेंगे, फिर तकलीफ होएगी, फिर अपने को इश्यूज आएंगे। मैं अभी कुछ डीलर से मिला था बैंगलोर में। मैं जब भी जाता हूँ तो आई कीप मीटिंग टू आवर सम ऑफ द कस्टमर टू अंडरस्टैंड द रियल पल्स ऑफ द मार्केट। उन्होंने यही बताया कि सर आपकी अभी ऑफ लेट क्वालिटी में इशू आ गया। सेकेंड बोले कि आपका प्राइस ज़्यादा है। हमारे कुछ प्रिंटर्स जो है
जो रियल में एंड यूज़ करते हैं, जो बुक्स प्रिंट करते हैं, वो ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं क्योंकि वो चीप वाले, उनको जो सस्ता मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। हम लोगों का आज का तारीख में स्टॉक कितना है? 23,000 टन स्टॉक है। कितने रुपए का है? आप लोगों को अंदाजा है? 140 करोड़ रुपया का। मेरे को बार बार चिंता होती, साला 140 करोड़ रुपया का माल मैंने यहाँ प्लांट पे रखा हुआ है, कल के दिन कुछ हो गया मुश्किल हो जाएगा। कितना माल मैं इकट्ठा कर सकता हूँ? आप लोग बहुत सारे जने यहाँ प्लांट में काम करते हैं, तो PM4 पे भी कुछ काम करते हैं। आप लोग देखते हैं कि वो PM4 हमारी चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। क्यों? इसका रीजन ये कि हमारी पास पल्प नहीं है। सेकंड रीजन ये है कि जब हमने रीबिल्ड का जो प्रोग्राम बनाया था, उस टाइम पे कप स्टॉक की प्राइस 90 रुपीज kg होता था। 60 करोड़ रुपीज हमने स्पेंड किया है इसमें रीबिल्ड में, और आज जो प्राइस जो हो गया, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, 60 रुपीज, 90 रुपीज से ये 60 रुपीज पे आ गया। आप समझ सकते हैं कितना प्राइस फॉल हुआ। क्यों हुआ? बाहर से नीचे हो रहा है, बढ़ रहा है हर बार। कभी भी आने वाले समय में PM4 लंबे समय के लिए चलेगी या नहीं चलेगी, या हो सकता है इसको बंद करने का या डिफरेंट प्रोडक्ट बनाने का, वो भी सोचना पड़ेगा। क्योंकि जिस हिसाब से उसमें रियलाइजेशन आ रहा है, जिस हिसाब से इम्पोर्ट हो रहा है, जिस हिसाब से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, हम लोग उसमें लॉस ही कर रहे हैं। हाथ तो धरे नहीं मिल सकते। हम लोग अपने अपने वर्क एरिया में कैसे कॉस्ट सेविंग के बारे में सोचना है। बहुत सारे एरियाज है, हर चीज का पैसा लगता है। सबसे पहले अगर अपना जो मैं बोलता हूँ कि आप लोग अपने वर्क एरिया में एक ये मन में लेके आ जाए कि ये मेरा वर्क एरिया है। एक अगर नल भी चल रहा है, पानी बह रहा है, वो 1 लीटर अगर पानी गया है, तो भाई तुम अगर बाजार में जाके पिएगा तो 20 रुपए की बोतल है। यहाँ प्रेम से पानी जा रहा है। अगर वो दिल में दर्द अगर अपन ने डेवलप कर लिया कि यार ये मेरा है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि कैसे मैं ये प्लांट को और डिफिकल्ट टाइम को मैं फेस करूं। देखिए कि कंपनी का कोई आत्मा नहीं है। आप ये यू अंडरस्टैंड कि हम लोग चला रहे हैं कंपनी, कोई बाहर का आदमी नहीं है। बांगुर साहब ने पैसे डाल दिए, हम अच्छी तरह से चलाएंगे, इसकी ओनरशिप लेंगे कि यार ये मेरी है। हर चीज में मेरे को दर्द होना है कि यार नहीं, या हर चीज में जो मैं काम कर रहा हूँ खुशी हो मेरे को, यार मैंने अच्छा काम किया है। यार अगर मैं मतलब एक ही पैमाने पे आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेजर करें कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ, क्या मैं अच्छा काम किया कि यार मैं और अच्छा कर सकता था। ये अगर दिल में बार बार आएगा आपको, हर वर्क एरिया में, हर चीज में। आप देखिए कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कंजम्पशन रेशियोज, पावर, स्टीम, कोल, मेन पावर, हर जगह आपका ओवर टाइम। कोई किसी का देखिए कि देयर इज ए, कल मैं कुछ आदमियों के साथ बैठा था तो बात कर रहे थे, कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि कुछ दूसरी कंपनियों से आए हैं,
जो इम्प्रूवमेंट उन्होंने किया है उसकी बात कर रहे थे, तो फाइनली मैं उनको एक ही चीज़ बोला कि देयर इज़ ए लॉट ऑफ स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, अगर हम दिल से चाहें तो। सीधी सी बात है, दिल ये बोलेगा कि यार ये मेरा है। जब वो आपकी भावना आ जाएगी कि ये मेरा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि पूरा आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाता है। क्योंकि जो ह्यूमन बॉडी है, जो भगवान ने जो बनाई है, आप सबसे पहला चालू होता है दिमाग, उसके सेकंड होता है मुंह और तीसरा होता है हाथ। अगर आपने आपके माइंड को ये प्रिपेयर कर लिया कि ये कंपनी मेरी है यार, मेरे को तो बस इसको एक नई ऊंचाइयों पे लेके जाना है। कैसे लेके जाना है? हम लोग साथ में लेके जाना है, एज ए टीम लेके जाना है। अपने आप जा पाओ, कोई मुश्किल नहीं है, केवल आपको डिसाइड करना है। कल रात को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था। जब मैं नॉर्मली पढ़ता हूँ रात को, तो कोई अच्छा आर्टिकल लगता है तो मैं क्या उसका फोटो ले लेता हूँ। उसमें एक ये था, वो बेसिकली सिस्टर शिवानी का है, मैं उसको फॉलो करता हूँ, कि अगर आपने थॉट लेके आए हो सक्सेस का, आगे बढ़ने का, तो वो रिजल्ट वैसा ही आएगा। ओनली चीज है आपको थॉट लाना है। वो बोलती है आई एम हैप्पी, तो अपने आप खुश हो जाओ। तो कहने का ये है कि उससे लर्निंग ये आ रही है कि आप अपने दिमाग में वो चीज लेके आए कि यार हमको तो कैसे भी करके ये कंपनी को आगे बढ़ाना है, मेरे वर्क एरिया में मेरे को इम्प्रूवमेंट करना है। कोई आपको बोलने नहीं आएगा। आप सब इतने समय से यहाँ काम कर रहे हैं, आप कुछ समझते हैं, और ये कोई बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है। मैं कितनी बार वो एग्जांपल देता हूँ कि आपके घर में आपकी चलती है, क्योंकि वो आपकी वाइफ ने ओनरशिप लिया हुआ है। शी इज अ बेटर फैक्ट्री मैनेजर देन यू। वो आपका किचन डिपार्टमेंट है। मतलब आज अगर आप सोचो कि वो लेडीज का, आप सोचते हैं कि यार हंसी मजाक का खेल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द लाइक क्या प्रोक्यूर करना है, प्रोक्यूरमेंट प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, फूड प्रिपरेशन, किचन, फिर आपकी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, फिर फ्यूचर बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उनके हिसाब से सोच के करना है। अरे यार हम क्यों नहीं सीख सकते हैं? हम क्यों भूल गए? यही एक क्वेश्चन अपने को देखना है। तो मेरा उतना ही कहना है कि ये सारी चीजें जो समय आ रहा है उसके लिए हमारे को समझना पड़ेगा। डिमांड करने से कुछ नहीं होगा। हर आदमी को पैसा चाहिए, हर आदमी ये चाहेगा कि सारा मेरा इंक्रीमेंट हो जाए, ये हो जाए। अभी बहुत सारी कंपनियों पे आप लोग सुन रहे हैं कौन से इंक्रीमेंट, क्या इंक्रीमेंट। तो ये सब चीजें समय के साथ में आने वाली है, कॉस्ट बढ़ रही है। हम लोगों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम चालू किया। whole idea is that to differentiate between the contributor and जो इजी गोइंग आदमी है कि यार चल रहा है चलता रहेगा, उसको निकालना पड़ेगा। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम की राइट स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट करना है।
तभी जाके आने वाले समय में हम टैलेंट को रिटेन कर पाएंगे। टैलेंट की मार्केट में बहुत कॉस्ट होती है, हम लोगों को मालूम नहीं है। आई एम वेरी सॉरी टू टेल दैट। लास्ट टाइम पे यही बात हो रही थी कि इतने अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे प्लांट में अगर हमने इम्प्लीमेंट किया है तो वही आर वी नॉट बिकमिंग अ लीडर। बन सकते हैं, हमको सोचना पड़ेगा। आज सेफ्टी की मैं बात करता हूँ, प्लांट में हमारे इश्यूज हैं। आप सेफ्टी का क्यों नहीं प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं? क्यों शॉर्टकट ले रहे हैं? आप कोई चंद्रमा पे तो नहीं चले गए? कोई सुनीता विलियम वाला केस तो नहीं हो गया ना कि मतलब आज गई 8 दिन के लिए 8 महीने वहां रह गई हो तो भी जिंदा रही। हम क्यों कंप्रोमाइज कर लेते हैं? आदमी की लाइफ जो भगवान ने दी है, हमारा कोशिश यही रहना चाहिए कि फैक्ट्री में 0 एक्सीडेंट रहे। अभी रिसेंटली एक फेटल एक्सीडेंट हुआ, फिर एक सीनियर आदमी का अंगूठे के लग गई। क्यों? ये सारी चीजें अवॉइड हो सकती थी, ये हमारे को सोचना पड़ेगा। लेकिन जो हुआ, मेरा दिल दुखता है क्योंकि जो आदमी मरा उसकी औरत बेवा हुई, उसके बच्चे अनाथ हुए, वो मेरे परिवार का सदस्य। मैं यही मानता हूँ हमेशा, वो इस कंपनी में जो काम कर रहे हैं, मेरे को पेन होता है। कुछ चीजें जो अवॉइड किया जा सकता था वो करना चाहिए, मेरा इतना ही है। मैं टाइम एंड अगेन आप लोगों को बोलता हूँ कि हमारा प्लांट रेड कैटेगरी इंडस्ट्री में है। तो सोसाइटी के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बहुत सारे अथॉरिटीज के वॉच में है। बहुत सिंपल है भाई, आपको अपने इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हमने ओवर पीरियड ऑफ टाइम इम्प्रूवमेंट किया है। आई एम हैप्पी कि आउटसाइडर्स आर अप्रिशिएटिंग आल्सो, लेकिन ये ऑलवेज हमारे रडार में रहना चाहिए क्योंकि हम लोगों के लिए सर्वाइवल का क्वेश्चन है। अगर हम लोग नहीं मीट करेंगे तो सरकार अप्रूवल वापस ले लेगी। ये सब चीज समझिए। जो मैं लास्ट में एक यही चीज बोलना चाहूंगा कि देखिए कि आप लोग से सब सारी चीजें समझते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अभी मैं किसी को खड़ा करके पूछूंगा कि क्या इश्यूज है, मैंने भाषण दिया, क्या सीखे, क्या हुआ, सारी बात कर देंगे। लेकिन जब एक्शन प्लान की फॉर्म में आएगा वो नहीं हो पा रहा है। तो मेरा आप लोगों से यही कहना रहेगा, प्लीज थिंक आउट ऑफ बॉक्स एक्चुअली। क्योंकि अगर वो उसी डब्बे के अंदर ही, आप 4 बाउंड्री के अंदर ही सोचते रहे तो शायद आपको आंसर नहीं मिल पाएगा। आप अपने आप को दूसरों की पोजीशन में डाल के देखिए, ये जानने की कोशिश करिए कि सामने वाला, जेके वाला कैसे कर रहा है, सेंचुरी वाले ने कैसे किया है। क्या हम सीख सकते हैं? दूसरी इंडस्ट्री से कैसे सीख सकते हैं? आउट ऑफ बॉक्स सोचने की कोशिश करोगे तो शायद सॉल्यूशन कुछ मिल पाए। और सबसे इम्पोर्टेंट एक यही चीज मैं बताना चाहूँगा, कंपनी एक आदमी से नहीं चलती है। एक आदमी कोई रिजल्ट नहीं लेके आ सकता है। ये कोई मैजिशियन वाला खेल नहीं है। इट इज अ टीम वर्क, इट इज अ बिग टीम एंड एवरीबडी
earlier they have been given specific roles and responsibilities. मेरा आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा, हर आदमी अपनी एक ईगो को भूल के टीम के साथ में सीमलेसली हम कोलैबोरेट करें, उसकी प्रॉब्लम समझे, मिल के काम करें, तो आई एम श्योर कि हम कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देखिए, जिंदगी में अगर आप बोलते हैं कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन जरूर होगा। इतना ही है कि वो आपको कुछ समय के बाद मिलेगा। अगर आप बोलते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो वो चीज को देखते हुए कि सॉल्यूशन एक टाइम फ्रेम के अंदर हमारे को निकालने का जो अप्रोच होना है, आपको मजा आएगा एट द एंड ऑफ द डे। आज मैं खुद डेली जब शाम को घर जाता हूँ, आई इंट्रोस्पेक्ट कि यार हाउ वाज द डे, यार आज तो अच्छा काम किया। दैट्स ऑल, दिस इज व्हाट यू वांट एक्चुअली, सो कीप डूइंग दैट। सो आई विल अगेन समराइज इट कि देखिए, पुरानी कल्चर जो थी कि सब कुछ चलता है, शायद नहीं चल पाएगा। वी हैव टू टेक द ऑनरशिप, वी हैव टू वर्क एज ए टीम, वी हैव टू वर्क एज ए स्ट्रॉन्ग टीम, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर्स रिक्वायरमेंट, एंड देन आगे क्या होने वाला है, क्या बदलाव होने वाला है, क्या तकलीफें आने वाली है, उसको ध्यान में रख के हमारे को आज एक्शन लेना है। अगर हमने एक्शन नहीं लिया तो उसकी रिपरकशन आप लोग समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग ये सारी चीजें समझते हैं और मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ में हूँ। जो भी आए, जो कुछ भी सजेशन आपके हैं, इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ हैं, जो भी मैं कुछ समझता हूँ, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन ऑलवेज कम कि सर हम इसमें फंसे हुए हैं, आई एम ऑलवेज रेडी। लेकिन काम तो आप लोगों को करना है। तो मेरा ऐसा विश्वास है कि आप लोग इस डायरेक्शन में काम करोगे और वेस्ट कोस्ट को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाओगे। धन्यवाद। जय कर्नाटका। अब मैं बेस्ट टर्नआउट अनाउंस करूंगा। मैं श्री अनुज टहल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बेस्ट टर्नआउट के कुछ प्राइजेस दें। मड़ीवालप्पा जमादार, बसवंत पाटिल सिक्योरिटी गार्ड, राहुल भोवी, थैंक यू ताहिल सर। मैं अशोक शर्मा जी से निवेदन करूंगा वो कुछ फायरमैन्स को बेस्ट नोट्स के प्राइज दें। तुकाराम मिसाले, सुनील दत्त आईपीएफ सिक्योरिटी गार्ड, थैंक यू शर्मा सर। मैं सर जैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि 3 प्राइज वो भी दें। श्रीनिवास एसटी आईपीएफ सिक्योरिटी गार्ड, हुसैन अहमद आईपीएफ सिक्योरिटी गार्ड,
ईच एंड एवरीबडी, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग यहाँ पे पधारे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारी टीम से कि सभी को स्वीट पैकेट डिस्ट्रीब्यूट करें और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।